बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी। लेकिन इस ईद के अंदर भी मशरिक़ वुस्ता से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि इस वक्त जंग जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। बहरहाल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अपने नेटो इत्तेहादियों, इसके अलावा हत्ता के रूस चीन से भी मदद की अपीलें की गई। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहाँ ये खदशात थे कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बगराम की एयर बेस को हासिल करना चाहता है, लेकिन इस पर अफगान तालिबान ने उस वक्त तो एक शर्त रखी, लेकिन कोई इस पर पेशरफ सामने नहीं आई। लेकिन अब लगता यूँ है कि ये ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में आ चुकी है, क्योंकि इस वक्त भारत के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और बाकायदा तौर पर अब अमेरिका और भारत और इसके अलावा इनके मद्दे मुकाबल ईरान जो है वो इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। और इस सूरत हाल के बाद जहां ऑलरेडी खलीजी ममालिक के ऊपर जो ईरान की जानब से हमले किए जा रहे हैं, वजह वहां पे भी यही है कि वहां पर अमेरिका के अड्डे हैं। तो अब भारत और अमेरिका की दोस्ती के तमाम सूरत हाल के ऊपर अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ जी, जहां ईरान की जानब से अमेरिका के जदीद तरीन 5वीं जो जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट था F-35, इसको क्लेम किया गया कि जी उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए गिराया है। तो अब ईरान की जानब से इसराइल को लेकर एक बड़ा क्लेम जो है वो किया जा रहा है। अब इस सूरत हाल से भी आपको आगाह करूंगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स में आपकी ईद जो है वो कैसी गुजरी है इस पर भी आपने जो रोशनी जो है वो लाजमी डालनी है। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल जो है वो इस वक्त भी इंतहाई खतरनाक है। बहरहाल कई ममालिक ने इस हवाले से कोशिशें की कि चीज़ें जो हैं वो डी एस्केलेशन की जानब जाएँ, कोई जंग बंदी हो। लेकिन इसमें अब जो आज इसराइल और अमेरिका की जानब से ईरान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमले किए गए, अब इसने मजीद चिंगारी जो है वो भड़का दी है। सबसे पहले तो रूस का एक बड़ा बयान सामने आया है और उसके बाद मेरे ख्याल से आज दिन की सबसे बड़ी खबर है भारत और अमेरिका के हवाले से, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो रूस के हवाले से खबर है कि रूस ऑलरेडी ईरान का एक इत्तेहादी कंसिडर किया जाता है और अमेरिका को इस सूरत हाल के अंदर लगता भी है कि रूस मुकम्मल तौर पर इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। जो अमेरिकी एसड एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान बरहा निशाने बना रहा है, इसमें बैकफुट पे रहते हुए ईरान की रूस जो है वो मुकम्मल तौर पर मदद कर रहा है। अब इस पर जी एक तो जी व्लादिमीर पुतिन जो है उनका एक अहम बयान आया और ये बयान इस चीज़ का जो है वो बिल्कुल ये लाउड एंड क्लियर पैगाम भी है रूस की जानब से कि इस कशीदगी के अंदर रूस कहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इसमें जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जी ईरानी रहनुमाओं को नौरोज़ की एक तो मुबारकबाद देते हुए ये कहा है कि रूस जो है वो ईरान के बिल्कुल साथ है। मास्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। जहां ऑलरेडी इस वक्त अमेरिका ये पूरी कोशिश कर रहा है कि एक तो जहां इनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि ईरान के ऊपर आपने हमला क्यों किया, तो ऐसे में पूरी अमेरिका की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इत्तेहादी हैं वो अमेरिकी स्टांस के साथ खड़े हों। लेकिन इसमें भी अमेरिका मुकम्मल तौर पर अब नाकाम नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जी, भारत और अमेरिका के हवाले से अब तक की एक बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखता हूं। बेसिकली नाज़रीन किराम, भारत और अमेरिका के हवाले से एक बड़ी अहम खबर यह है कि अशोक चव्हाण जो कि एक एनालिस्ट भी हैं, इसके अलावा एक प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने इस हवाले से अब ये क्लेम किया है कि इंडिया ने जी अमेरिका को अपनी जो सरजमीन है, यानी कि बाकायदा तौर पर अमेरिका की जानब से जहां पहले नेटो के जो इत्तेहादी हैं इनसे अड्डे मांगे गए, तो अब अमेरिका का और भारत का मैंने आपको बताना है कि एक ऐसा अहम वायदा है जिसके तहत भारत जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है। और बाकायदा तौर पर अशोक चव्हाण जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से नरेंद्र मोदी से जो भारत के अंदर अड्डे हैं वहां से अब कहा गया है कि वहां पर अमेरिका को मुकम्मल तौर पर एक्सेस दी जाए। और ये यकीनी तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी जो कहें कि परेशानी का मामला भी है। ऑलरेडी चाबहार के अंदर भारत की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वहां पर अमरीकी प्रेशर, इसके अलावा अमरीकी पाबंदियों के पेश नज़र भारत जो है वो वहां से भी किक आउट हुआ। अब इसमें अशोक चव्हाण जो है वो क्या कहते हैं आपके सामने मैं वर्ड टू वर्ड सारी चीजें जो है वो रखता हूं। अब इसमें अशोक चव्हाण ने ये लिखा है, द यूएस हैज आस्क्ड इंडिया टू use its facilities in the western part of the country to bomb Iran. Modi has signed LEMO. बेसिकली ये भारत और अमेरिका के दरमियान एक LEMO एक मुआहदा है जिसे उर्फ़े आम में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि 2016 में अमेरिका और भारत के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था, जिसमें मुख्तलिफ दिफाई मुआहदे, इसके अलावा एक दूसरे को अगर कोई मुश्किल पेश आए तो इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करने तक के तमाम एग्रीमेंट
जो हैं वो भारत के साथ अमेरिका के तय हैं। ऑलरेडी आपको इल्म है कि जिस तरह से भारत और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो ताल्लुकात थे, इनमें अब पहले वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं रहीं, लेकिन ये 2016 में जो भारत ने अमेरिका के साथ मुआहदा तय किया था, आज ये उल्टा मोदी सरकार के गले पड़ चुका है। क्योंकि इसमें अब ये खबर जिस तरह से अशोक स्वाइन जो दे रहे हैं कि इन केस अगर ऐसा होता है कि जो इस वक्त प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है अमेरिका की जानब से एक मुआहदे के तहत कि अमेरिका के जो फौजी हैं वो भारत के अंदर आएंगे, क्योंकि इधर से फिर ईरान को हिट करना अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें अब देखने वाली चीज़ ये है कि क्या आया अमेरिका जो है वो भारत को इस पर रजामंद कर पाता है या नहीं। नरेंद्र मोदी जो है वो इस चीज़ पर रजामंद भी होते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी काफ़ी ऐसी जो फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से भी फैलाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वहीं हमारा जो पड़ोसी ईरान है इसके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इस किस्म की कोई सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ना ही इन फ्यूचर होगी और ना ही ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो आपको इंशाल्लाह सुनने को मिलेंगी। लेकिन भारत जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है। अब इसके साथ साथ एक बड़ी और अहम खबर, जहाँ ईरान की जानब से अमेरिका का जो 5th जनरेशन का त्यारा था F-35, इसको क्लेम किया गया कि इन्होंने जी अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इसको मार गिराया। तो अब हुआ यह है कि इसराइल के त्यारे थे बेसिकली तेहरान के अंदर मुख्तलिफ बमबारी के हवाले से। तो अब IRGC जो ईरानियन अफवाज हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि इनकी जानब से जो इसराइल का F-16 त्यारा है इसको हिट किया गया है। अब इसमें इसराइली सोर्सेज क्या कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले जरा ये बयान सुनिए कि ईरान की जो अफवाज है वो क्लेम क्या कर रही हैं। अब IRGC स्टेट जो है उन्होंने ये कहा है कि हमने जी अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ये इसराइल का तकरीबन वो जो क्लेम करते हैं दो ऑलरेडी वो फाइटर जेट का क्लेम ऑलरेडी ईरान कर रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये तीसरा फाइटर जेट है जी इसराइल का F-16 जिसको उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए गिराया है। और अब इसमें ईरान ये भी क्लेम कर रहा है कि तकरीबन 3:45 का वो लोकल टाइम जो ईरान का है वो क्लेम कर रहे हैं कि इतने बजे उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इसराइल के इस त्यारे को निशाना बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल का जो मौक़िफ़ है वो भी इस पर आ चुका है और इसराइल ने बिल्कुल इसकी एक तो तरदीद की है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ईरान की जानब से मिसाइल जो था वो फायर किया गया था, लेकिन किसी किस्म का नुकसान जो है वो नहीं हुआ। त्यारे ने ईजिली इस मिसाइल को डॉज किया और बाहिफाजत वो वापस अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद इसराइल जो है वो लौट चुका है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि ईरान जो है वो नए दावे कर रहा है और दूसरी तरफ से सेकंड पार्टी जो है वो इन दावों की मुकम्मल तौर पर तरदीद करती हुई नजर आ रही है। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कीमती फीडबैक जो है वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।